हेलो दोस्तों, मैं विशाल अपने चैनल वेल स्टडी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? हम लोगों ने उसको डिस्कस कर लिया। क्या कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है? उसके पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? ऑपरेशंस ऑन सेट। सेट पे कौन कौन से ऑपरेशंस यूज होते हैं इसके बारे में। और उसके पिछली वीडियो में हम लोगों ने कम से कम 3-4 वीडियो हो चुकी है जिसमें हम लोगों ने सेट क्या होता है, सेट कितने टाइप्स का होता है और सबसेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है। तो आज हमारा आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है। पहले पढ़ना है हम लोगों को जॉइंट एंड डिसजॉइंट सेट, यह क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि जॉइंट संयुक्त 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 समुच्चय और असंयुक्त समुच्चय ज्वाइंट यहाँ से आप लोग देख सकते हैं संयुक्त का मतलब जब दो या दो से अधिक सेट आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, ज्वाइंट सेट कहा जाता है। अब कंबाइन का मतलब क्या होगा? कंबाइन का मतलब सेट में क्या होता है, एलिमेंट होता है। सेट में क्या उपस्थित होते हैं, एलिमेंट उपस्थित होते हैं। तो मैं मान ले रहा हूँ ए कोई सेट है, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट उपस्थित है, और बी कोई सेट है, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट उपस्थित है। तो इस सेट में जो भी एलिमेंट उपस्थित हो और इस सेट में जो एलिमेंट उपस्थित हो, उनमें से अगर कोई एक या कुछ एलिमेंट कॉमन हो जाते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, संयुक्त समुच्चय। इन्हीं दोनों को आपस में मिलाकर क्या कहा जाता है, तब यह दोनों सेट क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के संयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। यानी कि संयुक्त समुच्चय से अभिप्राय क्या होगा कि ऐसे दो समुच्चय जिनके अवयव क्या होते हैं, कुछ ना कुछ अवयव क्या होते हैं, उभयनिष्ठ होते हैं, उन्हीं दोनों सेट को क्या कहा जाता है, संयुक्त समुच्चय कहा जाता है। ये किस लिए पढ़ रहे हैं, इसको इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि जब हम लोग वेन डायग्राम पढ़ेंगे तो इसका हमको ज़रूरत पड़ेगा। तो अब हम लोग इसकी डिफिनीसन लिख लेते हैं। डिफिनीसन का मतलब जैसे मैं मान लें एग्जांपल 1 2 3 4, ये हमारा हो गया एक सेट बी। और यहाँ मैं मान ले रहा हूँ 3 4 5 6, यह हमारा दूसरा सेट है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 3 और 4 दोनों में है, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट मिल रहा है। जब दो या दो से अधिक सेट में कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट हो तो उन्हीं दोनों सेट को क्या कहा जाता है, तो वे दोनों सेट क्या कहलाते हैं, संयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। तो ऐसे दो या दो से अधिक समुच्चय ऐसे दो या दो से अधिक समुच्चय संयुक्त क्या कहलाते हैं, संयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। यदि उनमें उपस्थित अवयव कुछ अवयव कर लीजिए, तो उसमें उपस्थित कुछ अवयव क्या हो जाएं, उभयनिष्ठ हो जाएं, कॉमन हो जाएं, दोनों में हो जाएं, उभयनिष्ठ। उसमें क्या हो जाए, दोनों में कॉमन हो जाए, उभयनिष्ठ हों। यदि हमारे पास दो या दो से अधिक सेट हों तो वह कब संयुक्त समुच्चय कहलाएंगे, जब उनमें उपस्थित जो अवयव हैं वो क्या हो जाएं, कुछ ना कुछ अवयव क्या हो जाएं, कॉमन हो जाएं, दोनों में उपस्थित हो जाएं। जब कोई एक एलिमेंट जब दोनों में उपस्थित हो जाएगा, कम से कम एक एलिमेंट तो उपस्थित रहना चाहिए जो कि दोनों में हो, तब हम उस सेट को क्या बोलेंगे, ज्वाइंट सेट बोलेंगे। और जब अगर
कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो उस कंडीशन में क्या होगा, वह क्या हो जाएगा, असंयुक्त समुच्चय हो जाएगा। कौन सा समुच्चय होगा, असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय, अब मैं मान ले रहा हूँ 1 2 3 है और इसको 3 हटा दे रहा हूँ। अब इसमें आप लोग देखिए कि कोई कॉमन एलिमेंट है, 1 2 3 है, फिर उसके बाद 4 5 6 है। तो ऐसे दो या दो से अधिक समुच्चय असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं यदि उनमें उपस्थित कोई अवयव, उनमें उपस्थित कोई अवयव, उनमें उपस्थित कोई अवयव क्या हो, उभयनिष्ठ ना हो। क्या हो, उभयनिष्ठ ना हो, तो वही हमारा क्या कहलाता है, असंयुक्त समुच्चय कहलाता है, असंयुक्त कहलाते हैं। तो ऐसे दो या दो से अधिक सेट, ऐसे दो या दो से अधिक सेट जब उसमें उपस्थित जो एलिमेंट है वह अगर एक दूसरे में कॉमन, मतलब कोई एक एलिमेंट ऐसा नहीं मिला है जो दोनों में उपस्थित हो, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ए और बी क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट हो जाएंगे। तब वह ज्वाइंट नहीं रह जाएंगे। यदि कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट हो जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह आप लोगों को समझ में आया होगा। वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम कुछ नहीं होता है, बस हम लोग सेट को समझने के लिए चित्रों का प्रयोग करते हैं, फिगर्स का प्रयोग करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो वही हमारा क्या हो जाता है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में क्या होता है, किस चित्रों का प्रयोग करते हैं, एक तो सर्कल का उपयोग होता है, दूसरा एक स्क्वायर का। किसका, एक स्क्वायर का। स्क्वायर किसका काम करता है, स्क्वायर काम करता है यूनिवर्सल सेट का। किसका काम करता है, यूनिवर्सल सेट का जो काम करता है वह स्क्वायर काम करता है। और जो हमारा ये सर्कल होता है, वृत्त होता है, यह किसका काम करता है, सेट का। जैसे मान लो कोई सेट ए है तो यह क्या काम करेगा, जो वृत्त आएंगे वह सेट का काम करेंगे। और जो हमारा यह स्क्वायर है ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट का मतलब इसके अंदर जो भी सेट लिखे जाएंगे वह क्या करेंगे, यू में कंटेन करेंगे। यानी कि अगर मैं यहाँ ए सेट दिखा रहा हूँ कि इसमें उपस्थित है, तो यहाँ से आप लोग कह सकते हैं कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं वह किस में उपस्थित होंगे, यू में। यू की तो यही विशेषता होती है कि अगर कोई उसका सबसेट है तो क्या हो जाएगा, यू में उसके एलिमेंट उपस्थित हो जाएंगे, क्योंकि यह ए का यूनिवर्सल सेट है। ए का यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है, ए के जितने भी एलिमेंट होंगे इसमें उपस्थित होंगे, उसके अलावा कुछ और एलिमेंट हो सकते हैं। अगर फिर उसके बाद बात आती है कि अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इसको डिनोट किया जाता है हर चीज़ों को। जैसे हम लोगों ने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, ए यूनियन बी पढ़ा, ए इंटरसेक्शन बी पढ़ा, ए माइनस बी पढ़ा, और फिर हम लोगों ने पढ़ा समुच्चयों का पूरक ए डैश। इसको क्या बोलते हैं, यूनियन। इसको बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी। इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी। इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी। और ए डैश क्या होता है, ए डैश होता है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ सेट ए का कॉम्प्लीमेंट्री सेट। और अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी होगी तो आप लोग समझ सकते हैं ए यूनियन बी क्या होता है। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि ए एंड बी, पहले कंडीशन क्या होगी, जब हमको इसका बनाना है कि इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, तो मैं मान लेता हूँ जो अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ इसीलिए पढ़ा कि जो सेट हमारा हो, सेट क्या हो, सेट ए एंड बी क्या हो, आर डिसजॉइंट, क्या हो, डिसजॉइंट हों, यानी कि असंयुक्त हों,
यानी कि असंयुक्त का क्या मतलब हो जाएगा? असंयुक्त का मतलब ये हो जाएगा कि ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। जब हमारे पास ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो ए यूनियन बी कैसे बनेगा? हमारे पास एक दो सेट होंगे, इसमें ए होगा और बी होगा और उनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, तो ए और बी कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, कॉमन होता तो क्या होता, यह अंदर से जाता ताकि ए के जो एलिमेंट हैं और बी के एलिमेंट कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाते, लेकिन यह बाहर से गया है ए के। तो यहाँ से आप लोग पूरे क्लियर रूप से देख सकते हैं कि क्या है, ए एंड बी क्या है, डिसजॉइंट है, असंयुक्त हैं। उनमें कोई ना कोई भी अवयव क्या है, ए और बी में कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो ए यूनियन बी क्या होता है, अगर ए में जितने सेट उपस्थित हैं और एलिमेंट उपस्थित हैं, बी में जितने एलिमेंट उपस्थित हैं, उन्हीं को क्या कर दें, आपस में मिला कर लिख दें, तो वही हमारा ए यूनियन बी हो जाता है। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ए पूरा हो जाएगा और बी भी पूरा होगा। क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह हमारा ए पूरा होगा और बी पूरा होगा। कॉमन कोई नहीं है तो ए भी पूरा आएगा और बी भी पूरा आएगा। कॉमन रहता तो ए कई बार होता। अब अगर मैं मान ले रहा हूँ ज्वाइंट है, अगर ज्वाइंट होगा, हम लोग पढ़ चुके, क्या पढ़ चुके कि हमारा जब असंयुक्त होगा तो उसका फिगर कैसे बनेगा, यहाँ आप लोग यू दिखा सकते हैं। जब हमारा क्या हो जाए, ए और बी क्या हो जाए, डिसजॉइंट हो जाए। और अगर अब ज्वाइंट हो जाए, क्या हो जाए, जब ए और बी क्या हो जाए, ज्वाइंट हो जाए, तब क्या होगा, इसको हटा दे रहा हूँ, यहीं लिख लेता हूँ। दूसरी क्या हो जाएगी, जब ए एंड बी आर डिसजॉइंट, अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास ए है, अगर डिसजॉइंट नहीं ज्वाइंट, ए डिसजॉइंट का तो हो गया, जब ए और बी क्या हो जाए, ज्वाइंट हो जाए, यानी कि इसमें इन दोनों सेट में कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन होगा। तो कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा, बी किधर से जाएगा, अंदर से जाएगा, यह बी है और यह ए है। ए के जो यहाँ जो उपस्थित एलिमेंट होंगे वह बी, और बी के जो यहाँ एलिमेंट उपस्थित, यही दोनों एलिमेंट क्या हो रहे हैं, कॉमन हो रहे हैं। तो यह क्या हो जाएगा, यह सिर्फ एक बार होगा। यहाँ हमारा ए पूरा, जो कॉमन एलिमेंट नहीं है उसको पहले कर देंगे, फिर उसके बाद जो कॉमन नहीं है उसको भी लेना है, फिर उसके बाद जो बी का एलिमेंट बच रहा है उसको भी लेना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो इसमें कॉमन एलिमेंट है उसको एक बार लेना रहता है और उसको कॉमन एलिमेंट के अलावा ए के जितने भी एलिमेंट बचेंगे उनको लेना है, और इस कॉमन एलिमेंट जो ए और बी में कॉमन एलिमेंट उसके अलावा जो बी में बचेगा उसको पूरा लेना है। फिर उसके बाद हमको लेना है किसको, जो उनका कॉमन एलिमेंट है एक बार। और इंटरसेक्शन कब आता है, इंटरसेक्शन तो तभी पॉसिबल होगा जब कोई ना कोई एलिमेंट उसमें क्या होगा, कॉमन होगा। यानी कि इंटरसेक्शन कब पॉसिबल है, जब ए और बी क्या हो जाए, ज्वाइंट होंगे, तभी हमारा इंटरसेक्शन पॉसिबल है। अब ए इंटरसेक्शन बी का कैसे बनेगा, तीसरा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, यह कैसे बनेगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर में क्या होगा, यू होगा और इधर ए होगा और इधर बी होगा। यह क्या हो गया, ए और यह हो गया यू हो गया और यह हो गया ए और बी। अब इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, इंटरसेक्शन में इसमें कौन सा सेट होता है, इसके सेट में कौन से एलिमेंट उपस्थित होते हैं, ए इंटरसेक्शन बी के वे एलिमेंट उपस्थित होते हैं जो ए में भी हों और बी में भी हों। जो ए में है, यह देखो यहाँ देखिए, इधर देखिए, यह एलिमेंट क्या है, ए में भी उपस्थित है, यह जो पोर्शन है वह ए में भी है और बी में भी है। यानी कि हमारा इंटरसेक्शन डिनोट करना होगा वेन डायग्राम से, तो यह हो जाएगा हमारा इंटरसेक्शन। क्या हो जाएगा, यह इंटरसेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ से आप लोग देख सकते हैं यह जो पोर्शन हुआ ए में भी उपस्थित है और यही पोर्शन किस में उपस्थित है, बी में उपस्थित है। यह डिसजॉइंट होगा तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर, अगर डिसजॉइंट हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, फाई, क्योंकि कोई भी एलिमेंट कॉमन मिलेगा ही नहीं तो ए इंटरसेक्शन बी पॉसिबल नहीं होगा। और ए माइनस बी क्या हो जाए, अब हमको दिखाना ए माइनस बी, हमको दिखाना ए माइनस बी क्या होता है। तो ए माइनस बी में क्या होता है कि वे एलिमेंट आते हैं जो ए में तो हों बी में ना हों। अगर ए में कोई बी का एलिमेंट उपस्थित है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो यहाँ हमारी कंडीशन बनेगी,
अगर ए एंड बी क्या हों, ज्वाइंट हों, क्या हों, ज्वाइंट हों, तब क्या होगा, ए एंड बी क्या हों, ज्वाइंट हों, तब क्या होगा, यहाँ देखते हैं। ये हमारा हो गया, यह हमारा ए हो गया, यह हमारा बी हो गया, और इधर क्या हो जाएगी, यू। अब हम देख रहे हैं ए और बी क्या हैं, ज्वाइंट सेट हैं, ज्वाइंट सेट हैं, यानी कि ए बी का कोई ना कोई एलिमेंट अवश्य ए में उपस्थित होगा, तभी तो ज्वाइंट एलिमेंट हुआ, यानी कि कॉमन एलिमेंट मिलेगा। जब ए का कोई ना कोई एलिमेंट बी में उपस्थित है और बी का एलिमेंट कोई ना कोई किस में उपस्थित हो रहा है, ए में उपस्थित हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसमें कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन मिलेगा। ज्वाइंट का मतलब है कि कॉमन एलिमेंट पॉसिबल है। अब उसी कॉमन एलिमेंट को ए में से हम लोग क्या कर दें, बाहर कर दें। बी का एलिमेंट तो लेना ही नहीं है, लेकिन और क्या करना है, इसमें ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, बी के एलिमेंट को लेना ही नहीं है। और अगर यदि ए में कोई बी का एलिमेंट उपस्थित है तो उसमें ए में से क्या करना है, उसको बाहर कर देना है। तो यही तो है जो कॉमन एलिमेंट क्या है, बी में भी उपस्थित है, ए में भी उपस्थित है। तो ए में से जब इसको हटा देंगे, ए हमारा इतना पूरा है, ए में से हटा देंगे तो क्या मिलेगा, यही मिलेगा। यह हमारा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। अब इसके बाद अगर यह क्या हो जाए, यह क्या हो जाए, डिसजॉइंट हो जाए, तो इसको अब हटा देते हैं, इसको हटा दें। ए एंड बी क्या हो जाए, जब डिसजॉइंट हो जाए। दूसरी कंडीशन ए माइनस बी के लिए, ए माइनस बी का वेन डायग्राम कैसे बनेगा, जब ए एंड बी क्या हो जाए, ए एंड बी क्या हो जाए, डिसजॉइंट, क्या हो जाए, डिसजॉइंट हो जाए। तो डिसजॉइंट हो जाएंगे तो कैसे इसका फिगर बनेगा, यहाँ होगा यू जिसके सबसेट होंगे ए और बी। यह हमारा ए हो गया, यह हमारा बी हो गया। तो अब यह क्या है, डिसजॉइंट है, इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो ए में क्या कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो बी में उपस्थित है, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, जब इसमें कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं बी, ए और बी में, तो जब ए में से किसको निकालेंगे, सिर्फ बी को निकालेंगे। तो बी तो पहले से ही निकला हुआ है, क्योंकि बी का कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं है ए में। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिर्फ बच जाएगा यही, कौन सा सेट बच जाएगा। आप लोग यहाँ से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब ए एंड बी क्या हो, डिसजॉइंट हो, तो उस कंडीशन में ए माइनस बी क्या आता है, ए आता है। यहाँ से आप लोग इसको नोट करके लिख सकते हैं कि जब हमारा क्या हो, ए एंड बी क्या हो, डिसजॉइंट हो, तो उस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, ए माइनस बी क्या मिलेगा, ए मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ए माइनस बी के एलिमेंट निकालना है, किसमें से, ए में से, ए में से बी के एलिमेंट को निकालना है। अगर बी का कोई एलिमेंट ए में उपस्थित ही नहीं, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, जब बी का कोई एलिमेंट अगर यहाँ रहता तो कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर उपस्थित रहता। जब बी का कोई एलिमेंट उपस्थित ही नहीं है तो ए में से क्या निकालेंगे, तो बी तो पहले से ही निकला हुआ है, यानी कि यह किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा। तो यह हमारा हो गया वेन डायग्राम। अगर यहाँ से आप लोग किसी भी, जैसे आप लोग ए, फिर उसके बाद अब बात आती है कि क्या बोलते हैं, ए क्या बोलते हैं, ए डैश, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ लिख दे रहा हूँ। ए डैश, ए डैश क्या होता है, ए डैश बराबर क्या होता है, यू माइनस ए। यू डैश माइनस ए का मतलब क्या हुआ, हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर क्या किसका काम करता है, यू का काम करता है। और जब हम लोग ए सेट, एक सेट क्या ले रहे हैं, ए, अब इसमें से यू में से क्या कर दें, ए सेट को माइनस करना है हमको, ए सेट के एलिमेंट को हटाना है। तो हटाने का मतलब हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास ए के अलावा जितने भी इसके एलिमेंट पॉसिबल हैं यू के, वही तो हमारे यू माइनस ए होता है। तो ए को हम लोग हटा देंगे, ए को नहीं लेना है, किसको लेना है, ए के बाहर का लेना है। तो यू माइनस ए कैसे डिनोट होगा, इस प्रकार से डिनोट होगा। यहाँ से आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, क्या जो छायांकित भाग जो मैंने शेडेड किया है, क्या उसमें ए उपस्थित है, नहीं उपस्थित है, वही तो हमारा ए डैश होता है। ए डैश का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में ए को हटा देने पर जो हमको सेट मिलता है वही सेट क्या होता है, हमारा ए डैश होता है। तो अब यह हमारा सब हो गया है। इसके बाद अब हम लोग
क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके। नहीं तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।